आपको पता है दोस्तों, 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड 43.04 सेकंड का है। और यही वर्ल्ड रिकॉर्ड 4x100 400 मीटर रिले का 36 पॉइंट समथिंग का है। अब रेस तो 400 मीटर ही है ना, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि रिले और इंडिविजुअल वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतना ज़्यादा फ़र्क है ना, काफ़ी फ़र्क है। और अगर हम डिवाइड करके देखें ना 36 पॉइंट समथिंग को, तो एक जो है 100 मीटर के इंडिविजुअल के हिस्से में 9 सेकंड समथिंग आती है, जो उसेन बोल्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी कम है। मतलब चारों के उसेन बोल्ट से कम के, है ना गजब की बात। क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों मैं ये बात? क्योंकि 400 मीटर अगर वो इंडिविजुअल दौड़ेगा वो थक जाएगा, और एक वही रेस 4 दौड़ेंगे, डिवाइड होगा काम, फ्रेश दौड़ेंगे तो आसान होगा उनके लिए, वो समय कम लगेगा और जल्दी से वो रेस कवर हो जाएगी, एक्सीलेंस आएगा इसमें। एक स्टार्ट का बड़ा फ़ायदा होता है, आप थोड़ा स्टार्ट ले लेते हो और पिछला अपनी एग्ज़िट अच्छी करता है, वो रेस पकड़े होता है, इसलिए वो जल्दी हो जाती है और वो 100 मीटर भी है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले आ जाते हैं। तो ये बात मैंने क्यों बताई, अब मैं इसको आगे समझाता हूँ। अपने देश में दोस्तों पहले कांग्रेस का राज था, और वो राज ना 70 सालों में से मेजॉरिटी ऑफ टाइम कांग्रेस का ही राज शुरुआती, ज़्यादातर समय वही थी सत्ता में। और लोगों की धारणा थी कि कांग्रेस है तो देश है, देश का नाम ही कांग्रेस है, देश के भले के लिए कांग्रेस सबकी माँ है। कांग्रेस ने अच्छे काम भी किए नो डाउट, पर बहुत सी गलतियां भी हुई कांग्रेस के शासनकाल में, जिनको अब हाईलाइट भी किया जाता है। और ऐसा अक्सर होता है, कोई भी राज करता है या कोई भी काम होता है उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। अब बीजेपी का राज है, बीजेपी के राज में भी अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और बीजेपी है तो सब कुछ है, और बीजेपी का राज लंबा रहना चाहिए 2050 तक। अगर बीजेपी ने, लोगों का मानना है कि 20 साल राज कर लिया, 30 साल राज कर लिया, तो देश की तस्वीर बहुत अलग होगी। तो बीजेपी के शासनकाल में भी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ गलतियां भी हो रही हैं जो सामने आती हैं, और क्या पता राज चला जाए तो ज़्यादा गलतियां भी हों, वो बाद में सामने आए। तो अब मैं इन दोनों चीज़ों को जोड़ता हूँ दोस्तों, मैंने जो ये बातें बताई हैं पहले और अब, कि अपने देश में थोड़ा सा एक है ऐसी बात, उसके कारण अनेक हो सकते हैं, कुछ को तो मैं इस वीडियो में हाईलाइट करने की कोशिश भी करूँगा। कि अपने यहाँ अगर किसी एक पार्टी का रूल आ जाता है तो लोगों की रिलायंस, लोगों की निर्भरता और लोगों का विश्वास उस पार्टी में ज़्यादा गूढ़ा होता जाता है, और लंबे समय तक वो बना रहता है। वो धीरे धीरे उखड़ता है, फिर उखड़ता है, दूसरी जगह जमता है तो वो वहाँ भी जम जाता है। तो अपने लोग शायद थोड़े विश्वासी ज़्यादा हैं, वो दिल ही दे देते हैं, एक तरह से इमोशनल हैं, और फिर वो सब कुछ भुला देते हैं। तो ये लंबे लंबे शासन चलने के पीछे ये कारण है। देखो, अच्छी चीज़ भी होती है इसमें, बुरी भी होती है। स्टार्टिंग में तो, अब मैं रिले रेस में जैसे बता रहा था, स्टार्टिंग में तो कोई आता है वो तेज़ दौड़ता है, उसके अंदर अच्छी एनर्जी होती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका राज लंबा होता जाता है, थोड़ा सा वो थक भी जाता है, थोड़ा सा वो उब भी जाता है, थोड़ा सा चीज़ें उसके लिए इजी भी हो जाती हैं, थोड़ी सी अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी आने लग जाती हैं, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस जो उसने अच्छे अपने मूल्य बनाए थे उनके साथ भी समझौता होने लगता है, क्योंकि उसकी देख रेख नहीं है ना, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, पनिशमेंट का डर है। तो एक पद शासन है, तो बिना समस्याओं के डर के आदमी, हर एक आदमी धीरे धीरे अगर उसके ऊपर से सारी पाबंदियाँ हटाई जाए तो वो
सुख सुविधाओं और पर्सनल भावनाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर उसको टाइमली बताया जाए, चेक किया जाए, तो वो अपने आप को सही पोजीशन में रखने की कोशिश करता है। अदरवाइज़ चल यार ये वाली चीज़ें कोई नहीं, कर ही देते हैं। अरे मैं तो ठीक ही हूँ यार, हम लोग मान रहे हैं तो इतने दिनों से सारी जनता से पूछ रहे ना, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना उसको, वो जनता सपोर्ट कर रही है, इस थोड़ी बहुत गलत चीज़ों को भी कर देती है इसी बीच, तो वो कॉन्फिडेंस आता रहता है और वो बढ़ती रहती हैं चीज़ें और गलतियाँ करने की भावनाएं। तो ये बात थी दोस्तों। देखो लंबे शासन की भी अपनी खासियतें हैं। अगर कोई ज़्यादा एक्सट्रीमली गुड हो तो उसका लंबा शासन दिया जाना चाहिए, नो डाउट। पर अपने देश में थोड़ा सा एक तो रिलायंस है, एक इमोशनल है और एक थोड़ा सा चमचागिरी भी है। लोग निजी स्वार्थों के कारण जुड़ जाते हैं और पावर के साथ हर एक कोई बने रहना चाहता है, क्योंकि पावर के साथ फ़ायदा भी होता है। और पावर के साथ अगर आपके पास कोई गुण भी नहीं है तो वो पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सस्टेन रख पाओगे और आप थोड़ा सा दुखों में कम जाओगे। तो पर्सनल बेनिफिट हैं इसके, तो वो जुड़े रहते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है तो इससे को देखकर और दूसरे लोग उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं। क्योंकि देखो फ़ायदे की तरफ तो हर कोई भागता है ना, तो पहले कम लोग जुड़ते हैं, फिर दूसरे लोग देखते हैं, रीस तो आती है ना, वो देखते हैं कि इसको ये तो बड़े फ़ायदे उठा रहा है इस चीज़ के, तो और जुड़ाव बढ़ता रहता है। तो इस कारण से ये चीज़ लंबी टिक जाती है। अगर ठीक है और लंबी टिक रही है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु अगर ठीक नहीं है तो मैं इस लोगों के इसलिए वीडियो लेके आया हूँ ताकि इस माइंडसेट में कम से कम ये बात भी लोगों के जाए कि ऐसा नहीं है कि एक ही के ऊपर निर्भर रह के विकास किया जा सके, बल्कि ज़्यादा जल्दी विकास और ज़्यादा बढ़िया विकास हो सकता है अगर रिले की तरह इसको किया जाए। अगर रिले की तरह आप करोगे तो कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। जैसे रिले में होता है हर एक को अपना पार्ट करना होता है, थोड़ा टाइम होता है, वो अपना पार्ट करके एग्जिट करता है उस सामने वाले पे, फिर सामने वाला अपना काम करता है, उससे एग्जिट लेता है, फिर सामने वाले पे। तो इससे एक चेन बहुत बढ़िया बनती है। टाइम ड्यूरेशन होता है आपके पास, सिर्फ काम पे फोकस्ड रहते हो, उसके बाद आप आउट, आप अपने काम में, बाकी अगला देखेगा। ये बड़ा फ़ायदा होता है इस चीज़ का, जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, उबाऊ नहीं होता, किसी के ऊपर एक ही के ऊपर रिलायंस नहीं होती, टेकन इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, चेक बने रहते हैं, पनिशमेंट जल्दी जल्दी मिलती रहती है। तो इसके अपने नुकसान भी है थोड़ा सा। देखो 5 साल इसीलिए डिसाइड किया गया है ना, 5 साल ठीक ठाक समय होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, मतलब ये ना हो कि 40-40 50-50 साल का पटा ही लिख दिया, तो उसकी बजाय ये ठीक है। पर घना ही ज़्यादा कसूता काम हो रहे हो और सामने आपको बिल्कुल ही जीरो दिख रहा हो तो अलग बात है, परंतु ये चीज़ ठीक रहती है। और इतना ज़्यादा ना राजनेताओं से, ये भी बात देश के लोगों को समझ लेनी चाहिए, फ़र्क पड़ेगा। 500-700 आदमी इस देश का ना कुछ बिगाड़ सकते और ना इतना ज़्यादा एकदम 4 चांद लगा सकते। हर एक बंदे के ऊपर चेक बैलेंस है, बहुत से लोग सरकार में हैं, ऑफिसर्स भी हैं जिनकी सलाहों पे ये काम करते हैं, जुडिशरी हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं। ये तो मंत्री थोड़े बहुत बदलते हैं ना ऊपर पार्टियों के, तो जो कुछ चीज़ें तो रूटीन में चली आ रही हैं वो चलती जा रही हैं। तो 19-21 फर्क पड़ता है छोटे काल में, तो ज़्यादा बड़े काल में पड़ जाए तो अलग। गलत होता दिखे तो उससे छीन लो, गलत होते दिखे तो इससे छीन लो, ये हो ना, फिर गलतियाँ वो कम होंगी और ये इस चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलेगा। अगर मेरी गलती को पोषित किया जाने लगेगा तो मैं उसको अपनी महानता मानने लगूंगा, जैसे कि इसकी तो स्वीकार्यता है समाज में, फिर मैं और बढ़ूंगा, मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग्स को एक हवा मिलेगी, तो वो हवा मिलती रहती है और वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं। रिले अगर होगी, मैं 5-10 साल आऊँगा, मैं फटाफट दम लगा के काम करूँगा, कुछ गलतियाँ होंगी, फटाक से मुझसे छीन ली जाएगी सत्ता, दूसरे को दे दी जाएगी। अब मुझसे सत्ता छीनी है तो मैं उसको ज़रूर थोड़े दिन गुस्सा हूँ या कुछ भी हूँ, मैं उसको देखूँगा, मैं उसको एनालाइज करूँगा, मैं देखूँगा कि इस गलती की वजह से ये गलतियाँ मुझसे हुई हैं, मैं उनको अंडरलाइन करूँगा, उनके ऊपर सॉल्यूशन ले आऊँगा और अगली बार मैं वेल एंड गुड रहूँगा कि मुझे ये कमियां नहीं करनी। और इसी बीच जिसको अभी सत्ता मिली है वो भी नया आया है, उसको डर है कि
उससे सत्ता छीनी गई है कमियों की वजह से, तुझे कमी नहीं होने देनी। कुछ दिन वो पूरा टाइट रहेगा, वो बहुत अच्छे से काम करेगा, 5-10 साल वो काम करेगा। उससे अब अगर गलतियां हुई तो उससे छीन को इसको वापस दे दो। अब ये वाला जिससे पहले छीनी गई थी, क्योंकि इसको याद है, इसको सजा मिल चुकी है, तो ये 5-10 साल पूरा जोश से करेगा। अब यहाँ से गड़बड़ होती है तो वहाँ रिले चला के रखो जब तक एक्सीलेंस पूरा ना हो। और अगर कंपटीशन होगा तो एक्सीलेंस भरपूर बढ़ेगा। और अगर कंपटीशन नहीं होगा ना, क्रिकेट का ही एग्जांपल दूं मैं, अगर बेंच पे कोई प्लेयर ना हो ना, तो फिर दिनेश मोंगिया जैसे प्लेयर, रमेश पुहार जैसे प्लेयर वर्ल्ड कप खेल जाएंगे। और अगर कंपटीशन होगा ना, तो एक टाइम ना रोहित शर्मा को भी बाहर बैठना पड़ सकता है। तो कंपटीशन ज़रूरी है एक्सीलेंस के लिए, और ये बनी रहना अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये भावना होती है, वो एक तरफ जुड़ जाते हैं और एक ही चीज़ उन्हें सर्वोपरि लगती है। कुछ के तो निजी स्वार्थ होते हैं और कुछ को बहका लिया जाता है। कुछ बेचारे ना समझ होते हैं, समझ नहीं पाते इतने डीपली। तो इसीलिए वीडियो लेके आया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।